नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने नए चैनल ग्राम पंचायत राज पौरा पे वीडियो बना के डालता हूँ। उसमें मैंने एक वीडियो डाला था जब पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। वहाँ के एक भ्रष्ट मंत्री को, क्या वो सिंगला साहब को उन्होंने गिरफ्तार कराया और भ्रष्टाचार के आरोप में। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। इसके कुछ दिन पहले जब पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने बिहारियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, उस समय भी मैंने चन्नी साहब को लेकर बनाया था। फिर जब वो हार गए तो मैंने उनके लिए बनाया कि बिहारियों ने सज़ा दे दी या वहाँ के लोगों ने भी, क्योंकि कोई भी अच्छे लोगों को इस तरह का स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि पूरे देश का व्यक्ति कहीं भी जाके काम रोजगार कर सकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। उसके बाद अभी कुछ लोगों ने कहा कि आपने चन्नी के बारे में बनाया था वीडियो, लेकिन अभी पंजाब के एक बहुत बड़े कलाकार जिनको लोग बहुत पसंद करते थे, सिद्धू मूसेवाला साहब, उनके लिए आपने नहीं बनाया। तो सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में न्यूज़ पे सुना कि उनको लोगों ने गोली मार दी। तो मेरा मन तो कर रहा था कि कुछ बनाऊं, लेकिन तब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि इस मुद्दे पर आपको बोलना चाहिए, कुछ बोलिए। तो आज अच्छा लग रहा है कि आपने डिमांड किया और इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिद्धू मूसेवाला साहब का मैंने अभी तक कोई गाना सुना नहीं है। हाँ, मैंने कई बार मैंने सोचा कि उनका गाना सुनूंगा, क्योंकि इतना अगर फेमस थे देश दुनिया में तो बहुत अच्छा गाते होंगे। तो कई बार इच्छा जाहिर की, लेकिन सुन नहीं पाया। मुझे उनको सुनने की इच्छा है, लेकिन दुखद है उनकी जो हत्या हुई, बहुत दुखद है। और एक कलाकार होने के नाते तो और भी मुझे बुरा लगा। लेकिन सुना गया ये कि बहुत बड़े कलाकार थे, अभी कुछ दिन पहले पॉलिटिक्स में भी आए थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, जीत हार तो होती रहती है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, और जिसको एक बार पब्लिक रिजेक्ट करती है फिर बाद में उसको पब्लिक एक्सेप्ट भी करती है। और पहली ही बार में हर लोग जीत जाएं ये भी कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन चुनाव हारने के बाद आप जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए जानी जाती है। उसमें कुछ ही फैसले का मैं तारीफ़ करता हूँ, कुछ फैसले की मैं तारीफ़ करता हूँ, बाकी हर फैसले की मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ। लेकिन है, उनके जो फैसले होते हैं कुछ अजीबोगरीब होते हैं। तो उन्होंने एक दिन पहले ही पंजाब में 400 वीआईपी, 400 कुछ ज़्यादा, 426 या कुछ वीआईपी की सिक्योरिटी उन्होंने कम कर दी थी या हटा ली थी। और उन्होंने इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया कि देखो हमने 426 लोगों का सिक्योरिटी हटा लिया, सुरक्षा, उसमें जो बॉडीगार्ड होते हैं उनकी सुरक्षा के, उनको हटा लिया। अब ये एक उलझुल फैसला है। एक तो आपको इस तरह से तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए, और अगर आपने फैसला लिया तो इसको फिर वो वायरल करने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने फलाना फलाने का सिक्योरिटी खत्म कर दिया, जिनको मारना जाकर मार लो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा और किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जो सही होता है वही कहता हूं। तो इस तरह की बात हुई। अब मुझे एक और पहलू पे बात करनी है, जो मुझे सिद्धू मूसेवाला साहब के बारे में जानकारी मिली। उनको 4 बॉडीगार्ड मिले हुए थे, जिसमें 2 हटाया गया था, 2 उनके पास था। उसके बाद उनके पास कई महंगी महंगी गाड़ियां थी, जिसमें हमने सुना है कि बुलेट
बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी थी और 2.5 करोड़ की गाड़ियां थी, मतलब 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक की गाड़ियां थी और 2.5 करोड़ की कई गाड़ियां थी उनके पास। लेकिन एक तो उनके सिक्योरिटी को हटाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। दूसरी जो गलती सिद्धू मूसेवाला साहब ने की वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी इस तरह की गलती ना करें। उस दिन उनको कहीं अचानक जाना पड़ा तो उनके जो 2 बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने, वो भी गाड़ी में बैठना चाहते थे, लेकिन उस दिन अचानक इनका मूड हुआ कि भाई थार में बैठ के जाए, थार में शायद इतनी जगह नहीं होती है, या कहीं उनका कुछ अपना पर्सनल होगा, अलग बात है। लेकिन जब आप जानते हैं कि कल ही आपके बॉडीगार्ड को हटाया गया और आज मैसेज भी दे दिया गया है पूरे देश दुनिया को, और आपके पीछे आपको थ्रेट भी है, मतलब आपको धमकी भी मिली है, तो उस स्थिति में उनको संभल के जाना चाहिए। एक तो थार, अब आपके पास जब बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो थार में बैठ के जाने की क्या आवश्यकता है, अचानक कहीं जा रहा है बिना बॉडीगार्ड के जाने की क्या आवश्यकता है। और उसके बाद भी मैंने सुना कि गलतियों पे गलतियां उन्होंने की, उनके साथ जो कुछ लोग थे जो उन्होंने बाद में कहा कि वो रिवॉल्वर लेके जा रहे थे, जब उनको घेरा गया और जब फायर वायर होने लगा तो उन्होंने अपने लोगों को कहा चिंता मत करो मेरे पास रिवॉल्वर है। लेकिन ऐसा सुना गया कि रिवॉल्वर में सिर्फ 2 ही गोलियां थी, 2 गोली इन्होंने चलाई, उसके बाद इनके पास गोलियां नहीं थी। तो अब एक साथ इतनी गलतियां, एक तो सरकार ने गलती की उनके सिक्योरिटी को हटाया, दूसरी गलती ये की कि उन्होंने उसको फ्लैश कर दिया, तीसरी गलती सिद्धू मूसेवाला साहब ने की कि उनको जब इतनी महंगी महंगी गाड़ियां थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, तो सिंपल गाड़ी में जाने की क्या आवश्यकता थी। अगर उससे जा भी रहे थे तो बिना बॉडीगार्ड के जाने की क्या आवश्यकता थी, और अगर बिना बॉडीगार्ड का भी गए, एक पिस्टल रिवॉल्वर लेके भी गए तो सिर्फ 2 गोली लेके जाने की क्या आवश्यकता थी। तो इतनी गलतियां हुई है, तो मुझे लगता है कि आज मैं इस गलतियों की बात क्यों कर रहा हूं, ताकि लोग इससे सबक लें और कोई दूसरे लोग इस ऐसी गलती नहीं करें। अब सिद्धू मूसेवाला साहब की जो हत्या हुई है उससे पूरा देश गमगीन है। इसमें पंजाब सरकार ने उनको थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की है कि उनके नाम से एक हॉस्पिटल का निर्माण होगा। चलिए मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन थोड़ी तारीफ करता हूं। थोड़ी तारीफ मतलब कि ठीक है हॉस्पिटल आप बना देंगे, सिद्धू मूसेवाला साहब तो अब लौट के नहीं आएंगे ना। इसलिए इस तरह का फैसला नहीं लीजिए जो जल्दी में किसी भी फैसला को, देखिए आप भी एक कलाकार, मैं भी एक कलाकार हूं, लेकिन माफ कीजिएगा मेरी एक आदत है कि जो होता है वही मैं बोलता हूं। आप मुख्यमंत्री बन गए भाई साहब, लेकिन स्टेट चलाना एक कॉमेडी शो नहीं है, उसमें गंभीरता की आवश्यकता होती है। आप स्टेज में सरकार पे कटाक्ष कर देते हैं, मैं भी करता हूं, रोज सरकार के विरोध में गाता हूं, लेकिन कल को जब मुझे इस तरह की जिम्मेदारी मिल जाएगी तो वो कलाकारी नहीं, वो कॉमेडी शो नहीं और गाना नहीं, उसमें गंभीरता चाहिए। इसलिए इस घटना से सभी को सीखने की आवश्यकता है, केजरीवाल सरकार को भी सीखने की आवश्यकता है कि एक तो इस तरह का फैसला नहीं लीजिए, और फैसला लीजिए तो उसको वो उस तरह से प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं थी, और आपके पास अगर सुरक्षा है तो सुरक्षा, बिना सुरक्षा के जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो में कुछ हमसे कोई आपत्तिजनक बात निकल गई हो जिससे किसी के दिल को कोई ठेस लगती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरा भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। दुखी हूँ एक कलाकार के जाने की वजह से, और दुखी हूँ एक परिवार के सदस्य के जाने की वजह से, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर ये हमारा देख रहे हैं आप वीडियो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो मनाई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे ये मैं कमेंट पढ़ के ही वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट में जब आप लिखते हैं तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा अमल करता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की जो मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, शुरुआत अब मैं कुछ दिनों में करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कहा था कि जो लोग हमको जोड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, वो अब कमेंट में लिखेगा। कमेंट्स तो बहुत आए, लेकिन फ़ोन नंबर बहुत कम लोगों ने दिया है। जब आपका फ़ोन नंबर देगा तभी तो मैं उससे आपको कंसल्ट करूँगा ना। यहाँ पर भी फ़ोन नंबर बता दूंगा तो ज़्यादातर लोग फ़ोन करने लगेंगे। खैर फिर भी मैं बताऊँगा ज़रूर,
ताकि मैं चाहता हूं कि लोग भी मेरे से जुड़ें और मैं भी लोगों तक जुड़ सकूं। तो जो भी कमेंट करना चाहते हैं, जो भी कमेंट कीजिएगा, और जो हमसे इस अभियान में जोड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हमसे जोड़ना चाहते हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।